हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई एरिया। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस एपी। ठीक है, क्या होता है हमारे पास एपी। एपी हम किसको बोलेंगे? जैसे मैंने कोई स्टेटमेंट ली है, जैसे मैंने ये लिया है 1 2 3 4 और ये ऐसे चलता ही जा रहा है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? ये एपी है, इसको हम एपी बोलेंगे। क्या है ये? एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और ये जो है इसमें 1 2 3 ये क्या है? ये हमारे पास टर्म्स हैं। ठीक है, और जो फर्स्ट टर्म ये हमारे पास क्या है? 1 इसमें है हमारे फर्स्ट, इसको बोलेंगे हम फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास? 1 है। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? ये क्या है हमारे पास? ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है ये। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया इसको A1 A2 A3 A4, ऐसे ही चलता जा रहा है। तो ये तो हमारे पास क्या है? फर्स्ट टर्म है A1 एंड A2 सेकेंड टर्म, ये थर्ड, ये फोर्थ। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है हमारे पास? D, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? D से डिनोट करते हैं हम। क्या होता है हमारे पास वो कॉमन डिफरेंस? क्या होता है वो? अगली वाली टर्म में से जो पीछे वाली टर्म है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। A2 माइनस A1 ये हमारा D होगा, A3 माइनस A2 ये जैसे हमारा D है। ठीक है, अगली वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो हमारा क्या आएगा? कॉमन डिफरेंस आएगा। और जो ये कॉमन डिफरेंस है ना, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है एंड जीरो भी हो सकता है। ये कॉमन डिफरेंस हमारा जो होगा वो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो हो सकता है हमारे पास। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला है कि हमारे पास एपी क्या होता है? एपी हमारे पास नंबर्स लिस्ट होती है, किसकी? टर्म्स की लिस्ट होती है हमारे पास। मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं उसमें, जिसमें जो हमारी सक्सीडिंग जो हमारी टर्म है वो किससे बनती है? प्रीसीडिंग टर्म में कुछ ऐड करेंगे तब हमारी नेक्स्ट टर्म बनेगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो एपी होती है वो टर्म्स का कलेक्शन होता है। ठीक है, जिसमें जो हमारी अगली वाली टर्म है वो पीछे वाली टर्म में कुछ ऐड करने से, जब फिक्स्ड नंबर कुछ ऐड करने से वो अगली वाली टर्म हमारी बनती है। ठीक है, ये हमारा एपी होता है। ठीक है, इसमें ये फर्स्ट है टर्म है एंड कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव एंड जीरो। ठीक है, इस तरीके से हमें इसमें निकालने हैं। अब देखो, तो इस तरीके से मैं देखो जनरल फॉर्म क्या होगी हमारी एपी की? एपी की जनरल फॉर्म हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखो, जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होती है? A प्लस D, A प्लस 2D एंड A प्लस 3D। भाई इससे हमने यहाँ से जो देखा उससे यही पता चला ना कि अगली वाली टर्म कुछ जो भी कॉमन आएगा, इनमें जो भी कुछ कॉमन ऐड हो रहा है उसी से बन रही है अगली वाली टर्म। ठीक है, तो हमने मान लिया जो D है वो इनका डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस जो सभी में सेम है। तो ये इसकी जनरल फॉर्म हो गई एपी की, A एंड A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ये इसकी क्या है? एपी की जनरल फॉर्म है। ठीक है, अब देखो हमारे पास 2 टाइप्स के एपी हो सकते हैं, फाइनाइट एपी एंड इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी का मतलब क्या है? फाइनाइट एपी जिसका मीन्स हमें पता हो, जिसमें लास्ट टर्म जो होती है वो दे रखी हो। ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा? वो हमारे पास होगा फाइनाइट एपी होगा वो हमारे पास। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, मान लो एग्जाम्पल लिया मैंने 1 2 3 4 एंड ये चलता जा रहा है कहाँ तक? 10 तक। ठीक है, इसमें लास्ट टर्म दे रखी है क्या? 10। तो ये हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास फाइनाइट एपी हो गया। एंड इनफाइनाइट एपी क्या होता है? इनफाइनाइट एपी वो होता है जिसमें लास्ट टर्म जो है वो गिवन ना हो। जैसे मैंने ले लिया, इसी में देख लो, जैसे मैंने ये ले लिया ऐसे, बस। अब हमें इसमें नहीं पता कि ये कहाँ तक जा रहा है, इसमें लास्ट टर्म नहीं है, तो ये हमारा इनफाइनाइट एपी है। और जिसमें लास्ट टर्म दे रखी हो वो हमारा फाइनाइट एपी है। ठीक है, ये था कुछ बेसिक्स हमारा एपी के बारे में। आप देखो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं आपकी एक्सरसाइज से। देखते हैं क्वेश्चन। देखो इस टाइप से क्वेश्चंस देगा, हमारे पास ए दे रखा है 10 एंड कॉमन डिफरेंस दे रखा है 10 और हमें फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है किसकी? एपी की।
ठीक है। एपी की जनरल इक्वेशंस क्या होती है हमारे पास? जनरल इक्वेशन हमने बताई थी क्या होती है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। मीन्स यहाँ तक हमें निकालनी है, ठीक है, 4 निकालनी है, हमें 4 टर्म्स निकालने हैं, ठीक है। ए तो हमें दे रखा है, ए क्या है हमारे पास 10 है। ए तो फर्स्ट टर्म आ गई। अब सेकंड टर्म क्या निकालेंगे? A1। क्या कैसे निकालेंगे? ए प्लस डी, ठीक है। ए क्या हमारे पास 10 है, डी क्या है हमारे पास 10 है, क्या आ गई 20। A1 क्या आ गई हमारे पास 20 आ गई, ठीक है। अब थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे? थर्ड निकालेंगे हम A1 प्लस डी रख दो, या तो आप इस A1 प्लस डी रख दो या A प्लस 2d रख दो, ठीक है। मैं रख रही हूँ यहाँ पे A1 प्लस डी। A1 क्या है हमारे पास 20 प्लस डी क्या है? कॉमन डिफरेंस 10 है, मीन्स 30। A3 क्या आ जाएगा? A3 आएगा A2 प्लस डी, मीन्स 30 प्लस 10 40, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गए? 4 टर्म्स आ गई हैं। देखो कौन कौन सी। अब इनको इस तरीके से हम सीरीज में लिखेंगे 10 20 30 40, ठीक है। A4 क्या आएगी इस तरीके से? A4 क्या होगी? A3 में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, 40 प्लस 10 50, ठीक है। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो ये क्या है हमारी? ये हमारी एपी बन गई। क्या बना है? 10 20 30 40 50, ये क्या बना हमारी? ये एपी बन गई है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? 10 है जो हमें गिवन दे रखी थी, और कॉमन डिफरेंस क्या है? यहाँ पे ये A1 है, ये A2 है। कॉमन डिफरेंस कैसे आता है? A2 माइनस A1, मीन्स 20 माइनस 10 है, ठीक है। यहाँ से क्या है हमारा? A1 ये है, A2 A3। इस तरीके से हम अगर हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है और कॉमन डिफरेंस दे रखा है तो हम एपी की फॉर्मेशन कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। जैसे इक्वेशंस और देखो हमारे पास क्या है। देखो एक क्वेश्चन ये दे रखा है, इसमें ये कह रखा है, इसमें हमें फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो फर्स्ट टर्म क्या है? जो स्टार्टिंग में जो टर्म होगी ना वो हमारी फर्स्ट टर्म होगी, तो फर्स्ट टर्म तो हमारी 3 है। अब कॉमन डिफरेंस क्या है? देखो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म जो है वो घटा देंगे। सेकंड क्या है यहाँ पे 1, इसमें से 3 घटा दो, क्या है हमारे पास? -2, ठीक है। ये क्या है हमारी? ये हमारा कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट में अगले में और चेक करना चाहते हो तो वो कैसे करेंगे? जो थर्ड टर्म है इसमें से सेकंड घटा दो। जैसे मैंने A3 में से A2 घटाया, क्या आया हमारा? A3 क्या है हमारे पास? -1, इसमें से सेकंड घटानी है, 1 को घटाना है, क्या है हमारे पास? -2। इट मीन्स कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा? कॉमन डिफरेंस -2 है। इस तरीके से हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। देखो एक क्वेश्चन ये दे रखा है हमें 2 4 8 16, ये टर्म्स दे रखी है। अब हमें ये कह रहा है इसमें कि इसमें ये बताओ आप कॉमन डिफरेंस क्या है, और ये जो दे रखी है हमें ये एपी है या नहीं है, ठीक है। इस चीज़ का पता लगाने के लिए कि ये एपी है या नहीं है, हम क्या चेक करेंगे? हम कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। अगर हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो मीन्स ये एपी है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा तो वो एपी फॉर्म में नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे ए क्या है हमारी? फर्स्ट टर्म क्या है? A1 क्या है हमारा? 2 है, एंड A2 सेकेंड टर्म क्या है हमारी? 4 है। ये A3 है, ये A4 है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा? 4 में से 2 गया 2, ठीक है। और नेक्स्ट और आगे चेक करेंगे कि इन सभी में सेम आ रहा है या नहीं, और आगे निकालने के लिए कैसे करेंगे? A3 में से A2 सब्ट्रैक्ट कर दो, A3 में से A2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारा? A3 ये है 8 में से 4 गया, क्या आया? 4 आया। ये आगे और चेक करेंगे, A4 में से A3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा? 16 में से 8 किया तो क्या आया हमारे पास? 8 आया। इसका मतलब क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे कि जो कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारा अलग अलग आ रहा है। इसमें तो ये आ रहा है 2 आ रहा है, A3 में से किया तो 4 आ रहा है, A4 में से A3 सब्ट्रैक्ट किया तो 8 आ रहा है, मीन्स अलग अलग हमारा कॉमन डिफरेंस आ रहा है। तो जो ये है ना ये हमारा सेम नहीं है। A2 A1 ये इक्वल नहीं है किसके? A3 माइनस A2
ये जो है वो इक्वल नहीं है, और इक्वल नहीं है तो ये क्या नहीं है, एपी फॉर्म में नहीं है। ठीक है, एपी फॉर्म में नहीं है ये हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से हमें चेक करना है। जैसे एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन और देखो हमारे पास, और क्वेश्चन कैसे है। जैसे एक ये दे रखी है हमें स्टेटमेंट 2, 5/2, 3 एंड 7/2। इसमें बताओ चेक करके कि ये एपी फॉर्म में है या नहीं है। यहाँ पे देखो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है 2, सेकंड टर्म क्या है हमारे पास 5/2, थर्ड क्या है हमारे पास 3 एंड फोर्थ टर्म क्या है हमारे पास 7/2। अब पहला स्टेप क्या है कि हम कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। कॉमन डिफरेंस कैसे चेक करेंगे, देखो A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा हमारा 5/2 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, तो क्या आएगा यहाँ से एलसीएम लेके होगा, एलसीएम लेके करेंगे तो एलसीएम आया इसका 2, 5 - 4 यानी कि 1/2 आया। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे हम क्या, A2 में से A1 कर दिया, A3 में से A2 करेंगे, A3 में से A2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा, A3 है हमारा 3 में से 5/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा, इसका भी एलसीएम लेके होगा, एलसीएम आया 2, ये हो गया 6, 5 मीन्स 1/2। नेक्स्ट करेंगे आगे, A4 में से A3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, A4 है हमारे पास 7/2 एंड A3 है हमारे पास 3, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1/2। इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें ये जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है। ठीक है, मीन्स A2 - A1 इक्वल है किसके, A3 - A2 के, A4 - A3। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कॉमन डिफरेंस सेम है, और कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं किसकी, एपी की। ठीक है, इट मीन्स ये क्या है हमारा, ये एपी है। तो हम कह सकते हैं कि गिवन नंबर्स जो है हमारे पास, जो ये हमें नंबर्स दे रखे हैं वो किस में है, एपी में है ये हमारे पास। ठीक है, ये एपी में, अगर एपी में है ये नंबर्स हमारे पास, और हमसे अगली टर्म पूछे कि इससे अगली वाली 2 टर्म्स बताओ कैसे, वो क्या आएंगे हमारे पास, अगर ये एपी में दे रखा है तो देखो अगली टर्म कैसे निकालेंगे हम। A1 ये है, A2, A3, A4 तक दे रखा है। अगर हम A5 निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे, A4 में क्या ऐड करेंगे, कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे A4 में, तो हमारी क्या आ जाएगी, A5 आ जाएगी। अब A4 टर्म क्या है, यहाँ से हमारी है 7/2 एंड कॉमन डिफरेंस क्या है 1/2 है, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 8/2 मीन्स 4। तो नेक्स्ट टर्म क्या आई हमारे पास, नेक्स्ट टर्म आई है इसमें क्या 4। ठीक है, इस तरीके से हम नेक्स्ट टर्म्स निकाल सकते हैं। जो लास्ट वाली टर्म होगी उसमें क्या ऐड कर देंगे, कॉमन डिफरेंस जो आया है हमारे पास वो ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हमारी नेक्स्ट टर्म निकल के आ जाएगी। अब अगर हम A6 निकालना चाहें तो वो कैसे निकालेंगे, A5 में कॉमन डिफरेंस 1/2 ऐड कर दो तो वो हमारी A6 जो टर्म है वो आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम नेक्स्ट टर्म निकाल सकते हैं। अभी देखो इस तरीके से हमें स्टेटमेंट्स में भी दे सकता है कि इसमें बताओ ये फॉर्मेशन, इसमें एपी की फॉर्मेशन हो रही है या नहीं हो रही। इसमें कैसे चेक करेंगे, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, टैक्सी का जो किराया है वो आफ्टर ईच किलोमीटर, हर किलोमीटर के बाद वैन द टैक्सी फेयर ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, 15 रुपीज़ हैं वो किसके लिए हैं, फर्स्ट किलोमीटर के लिए। फर्स्ट किलोमीटर के लिए क्या कह रहा है, ये कितने रुपए हैं, 15 रुपीज़ है इसमें। ठीक है, फर्स्ट के लिए, एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि और आगे जितने किलोमीटर होंगे उसमें हर किलोमीटर में 8 रुपये जो है वो ऐड होंगे। ठीक है, ये कह रहा है, तो हमें बताना है कि ये जो है हमारी उसमें फॉर्मेशन इसमें एपी की होगी या नहीं। अब देखो फर्स्ट किलोमीटर 15 रुपये है। ठीक है, और अगर मैं इससे अगला वाला जो किलोमीटर होगा, ये तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए होगा। अब जो टैक्सी का जो फेयर होगा वो 2 किलोमीटर के लिए क्या होगा, देखो टैक्सी फेयर फॉर 2 किलोमीटर्स, फर्स्ट 2 किलोमीटर्स के लिए क्या होगा भाई, पहले वाले जो किलोमीटर का जो रुपीज़ है उसमें क्या कह रहा है कि 8 रुपीज़ ऐड होंगे, तो इसमें 8 रुपीज़ ऐड हो गए, क्या आया यहाँ से 23। अब फर्स्ट 3 किलोमीटर्स का क्या होगा, फर्स्ट 3 किलोमीटर का क्या होगा भाई, 2 किलोमीटर का ये है, इसमें 8 ऐड करो, क्या आएगा हमारे पास इसमें 31।
और अगर हम ये कहें कि फर्स्ट 4 किलोमीटर का किराया क्या होगा, भाई 3 किलोमीटर का किराया ये है और ये कह रहा है कि हर किलोमीटर में 8 रुपए ऐड होंगे। ठीक है, तो इसमें 8 ऐड कर दो, यहाँ से क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ से हमने भाई किराया निकाल लिया, 4 किलोमीटर तक का किराया निकाल लिया। इसने 1 किलोमीटर का किराया दे रखा है और ये कह रखा है कि अगर दूसरा जो किलोमीटर होगा उसमें 8 रुपए और ऐड हो जाएंगे, 3 किलोमीटर में 8 रुपए और ऐड होंगे। ठीक है, ये कह रखा है। तो यहाँ से हमने क्या देखा, पहले किलोमीटर में 15 रुपए हैं, दूसरे में 23 है, तीसरे में 31 है एंड चौथे में क्या हमारे पास 39 है। ऐसे दे रखा है, ऐसे ही चलता जाएगा। अगर हम 5वें का निकालेंगे तो और 8 ऐड हो जाएगा। तो ये हमारी एपी की फॉर्मेशन हुई है इसमें। हाँ, इसमें ये एपी की फॉर्म में हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि भाई इसका जो कॉमन जो डिफरेंस है ना वो 8 आ रहा है हमें, इसमें 8 जो है वो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, सेम कॉमन डिफरेंस आ रहा है इसमें। तो ये हमारा इसमें एपी की फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, इस तरीके से हम 8 जो है ना वो ऐड हो रहा है किसमें, पिछली वाले टर्म में 8 ऐड हो रहा है। इट मीन्स इसमें कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है। तो ये हमारा एपी की फॉर्म में है। इस तरीके से हमें न्यूमेरिकल फॉर्म में भी देख के पूछ लेगा, या हमें इस तरीके से जो है इस तरीके से भी देख के पूछ सकता है कि इसमें बताओ कि ये एपी की फॉर्मेशन हुई है इसमें या नहीं हुई। ठीक है, तो इस तरीके से हम चेक करेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो इट मीन्स उसमें एपी की फॉर्मेशन हो रही है। अगर कॉमन डिफरेंस उसमें अलग आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है, तो फिर उसमें क्या होगा, उसमें एपी की फॉर्मेशन नहीं हो रही होगी। ठीक है, वो एपी नहीं होगा। बस इतना ध्यान रखना है, कॉमन डिफरेंस देख के पता लगा सकते हैं कि वो एपी है या नहीं है। इस एक्सरसाइज में यही था। आई होप आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज से पे करेंगे कि उसमें क्या टॉपिक्स हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।